जहां से भी आप ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप चाहे तो वहां से भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। और ये इंग्लिश हमने 90 रुपये में सिखाने की प्रण लिया है कि हमारे इंडिया में जो आज के तारीख में मिनिमम 1 रुपया है, आई थिंक आपको पता होगा, आप कहीं भी जाएंगे तो आज के तारीख में एक कॉइन चलता है 1 रुपया का। आई थिंक 50 पैसा आप कहीं जाएंगे तो टेक्निकली ये स्टॉप नहीं हुआ है, बट 50 पैसा आज के तारीख में कहीं कोई लेता नहीं है। तो जो मिनिमम वैल्यू ऑफ करेंसी है, मीन्स 1 रुपया जो पब्लिकली चलता है, वो हमने डिसाइड किया है कि हम आपको 1 रुपया प्रतिदिन सिखाएंगे। अब ये 90 दिन जो हमारा 3 महीने का कोर्स है, उसका हमने 90 रुपीज़ फीस रखा है। मैं तो कहता हूं एक बार आप ट्राई करके देखो और आप अपने ज़िंदगी में पाएंगे कि जहां से आप रुके हुए थे वहां से आपको एक ब्रेक थ्रू मिलेगा और आप फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश बन जाएंगे। हाय माय डियर ऑल फ्रेंड, वेलकम यू टू speaknowenglish.com and I would like to wish you to become a fluent native speaker of English. And if you want to become a good speaker of English, you should understand the one concept. In India, we are being as a country, we are one. But being as a languages, we have divided in the different segment. यानी मेरा कहने का मतलब है एज अ देश हम एक हैं, लेकिन एज अ कम्युनिकेशन, एज अ भाषा हम अलग अलग भाषा में बटे हुए हैं। जो हमारा देश है, उस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनली लैंग्वेजेस हैं वो 22 लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशनली अवेंडेड है। मीन्स 22 भाषा ऐसा है जिसको संविधान में अधिकार दिया गया है। तो आप समझ सकते हो कि हमारे देश में ऐसे हजारों डायलेक्ट्स बोले जाते हैं, हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। कम से कम 1665 प्लस डायलेक्ट्स है जो हम पूरे इंडिया में बोलते हैं। शिक्षा ही आपको सुपर पावर बना सकता है, शिक्षा ही आपको विश्व गुरु बना सकता है। क्योंकि अगर आपको सुपर पावर बनना है, विश्व गुरु बनना है, या आपको डेवलपिंग नेशन से, डेवलपिंग कंट्री से एज अ डेवलप्ड कंट्री बनना है, उसके लिए इंडिया के पास एक ही रास्ता है कि हम त्रिभाषीय भाषा को अपनाएं। मीन्स हमारा जो ये त्रिभाषीय कहने का अर्थ है, हम बहुभाषीय तो नहीं बन सकते हैं, बिकॉज आप कितने भाषा सीखोगे। तो त्रिभाषीय क्या हो सकता है? जो आपका एक मदर टंग है, जो आपका एक राष्ट्र का लैंग्वेज है, और जो आपका एक अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर इन महाराष्ट्र, इफ़ यू आर इन मुंबई, तो मुंबई में महाराष्ट्र का जो अपना मदर टंग है वो मराठी है, और जो इंडिया का नेशनल लैंग्वेज है वो क्या है? हिंदी है। सिमिलरली इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। तो जैसे मराठी, हिंदी और इंग्लिश, अगर ये आप त्रिभाषीय फॉर्मूला अपनाते हैं तो आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो आप अपने थॉट प्रोसेस को, आप अपने नॉलेज को वहां रख सकते हैं। और कम्युनिकेशन जो होता है एक मीडियम होता है, आपके थॉट को समझने के लिए कम्युनिकेशन एक मीडियम है। मैं हमेशा कहता हूं कि कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। बट वो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए। You should give your communication on the different segment with the knowledgeable part of your education, then only your communication can be effective.